Yes, so what was the condition for eccentricity? For circle it is See, 0. Okay. For parabola it is 1. Ellipse less than 1. yes. For ellipse it is between 0 and 1. And for hyperbola Greater than 1. and for pair of straight line Infinity. फिर हम लोग ने ये डेल्टा फैक्टर निकाला था, याद है डेल्टा, which is Yes, sir. HBF GFC. इसमें क्या क्या कंडीशन था, किसी को याद है? Yes, if delta is equal to 0, then only pair of straight line is possible. And delta is not equal to 0 for these 4. समझाइए? Then, yes, sir. और दूसरा कंडीशन क्या था? वन मोर कंडीशन सिखाया था, याद है? नहीं, h स्क्वायर और ab में रिलेशन, तो यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू ab है ना, यहाँ पे h ही 0 है, यहाँ पे है ना. You remember this? Yes, sir. Yes. तो हाइपरबोला के लिए हम लोग को दो कंडीशन है, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab. दोनों में से कुछ भी रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे? हाइपरबोला. क्लियर है? और डेल्टा का वैल्यू क्या है? Yes, sir. याद है? तो दिस इज AHG HBF GFC. सी लिखने का जगह नहीं बचा है तो पीछे लिखते हैं. This the delta was AHG HBF GFC. तो कोई भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे? ये डेल्टा निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं है 0 तो क्या बनेगा? कोनिक सेक्शन. व्हाट विल वी हैव? कोनिक सेक्शन. Conic section. And if h is 0, circle. H square is AB, parabola. H square less than AB, ellipse. H square greater than AB, hyperbola. Clear है? ये सब याद Yes, कराया मैंने, sir. रिवीजन करा दिया. Yes. Is the revision clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now we will start with what? Standard equation for hyperbola based on this condition. Eccentricity is greater than 1. Okay. So if you remember, what is फिक्स्ड पॉइंट? फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग ने क्या नाम रखा था? Focus. फोकस. और हाइपरबोला में भी कितने फोकस होंगे? 2. 2. और फिक्स्ड लाइन को हम लोग ने क्या नाम रखा था? Directrix. Directrix. डायरेक्ट्रिक्स. और फिक्स्ड फोकस को हम लोग एस सिंबल से दिखाते हैं, फिक्स्ड लाइन को एल से दिखाते हैं, एस भी दिखाते हैं, कभी कभी एफ भी दिखाते हैं, डिपेंड्स कौन सा बुक यूज करें. ओके. और ई जो था वो क्या था? SP upon PM, where what is P? Variable. General point. Variable point. जनरल पॉइंट बोलो, वेरिएबल पॉइंट बोलो, एक ही बात. दिस इज P. एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या बोले? x, y. ओके. और ये हाइपरबोला के लिए कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही यूज करके लेट अस नाउ मेक अ हाइपरबोला. और देखो जैसे एलिप्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था? एलिप्स में हम लोग को क्या था? PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a है ना. वैसे Yes, यहाँ पे sir. क्या आएगा? PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a. हाइपरबोला में क्या आएगा? PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a. तो ऐसा प्रॉपर्टी भी होता है एलिप्स हाइपरबोला का. इस पर ठीक है. अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे? इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. तो इसके बेसिस पे लेट अस डिराइव व्हाट? स्टैंडर्ड इक्वेशन. देखो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, जनरल इक्वेशन निकालना है तो बहुत ही आसान है ना. कैसे? देखो नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. एसपी हम लोग निकालेंगे. फोकस को हम लोग क्या लेते थे, याद है किसी को? यस, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा ले सकते हैं. फोकस को क्या लिख सकते हैं? अल्फा कमा बीटा, या तो एच कमा के, है ना.
कुछ भी लिख सकते हो। Yes, sir. यस, तो इन जनरल फोकस कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल एसपी क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये फिक्स्ड लाइन को हम लोग ax प्लस by प्लस c लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. दिस इज e टाइम्स pm। pm कितना है, a h h नहीं, ये लाइन ड्रॉ किया, p ax, यस, तो ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है कि नहीं, है ना। Yes, sir. फिर दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर करने के बाद हम लोग को इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, और दूसरा क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू सी, यस और नो। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। क्लियर, Yes, sir. Clear. यस। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेट अस नाउ डिराइव स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इट इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी डिड फॉर व्हाट, एलिप्स। जैसा एलिप्स में किया वैसा ही है यहाँ पे। विल नाउ डिराइव व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये सेम हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्स एक्सिस बनाएंगे, और एक्स एक्सिस में क्या ले लेंगे, फोकस। पहले मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हाइपरबोला का शेप मैंने ऐसा बताया था, याद है, यस और नो, यस। ये शेप हम लोग को ऐसा बॉटल्स में दिखता है कि नहीं, है ना। तुमने बॉटल देखा रहेगा, इस शेप का, है ना। Yes, sir. यस, तो दिस इज हाइपरबोला शेप। इंडस्ट्री में कूलेंट के तौर पे यूज होता है। इंडस्ट्री में ये शेप कहाँ यूज होता है, इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। ये कौन सा शेप है, हाइपरबोला शेप है। और किसके लिए यूज होता है, ये कूलेंट्स के लिए, ठंडा करने के लिए। ओके, ऐसा हाइपरबोलिक शेप है। इस एलिप्स तो हम लोग ने देखा, एलिप्स तो बहुत जगह होता ही है ऑलरेडी। जैसे हम लोग ने न्यूटन्स लॉ वो देखा, क्या केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में सन एक फोकस पे है, तो वो एलिप्स है। और सर्कल तो बहुत जगह यूज होता है, हम लोग को पता ही है। ओके, तो हाइपरबोला का यूज कहाँ होता है समझाइए। बॉटल हो गया, कूलेंट हो गया, यस। इंडस्ट्री में जो कूलेंट का शेप होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा। जो दो फोकस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। इज इट क्लियर व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। Yes, sir. Clear. तो ज्वाइन करने वाला क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, सेंटर से पास होते हुए, वो क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. Clear. यस। अब इसका इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, इक्वेशन वैसे ही डिराइव होगा जैसे पहले डिराइव हुआ था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोई तो जनरल पॉइंट लेंगे हमको, P मान लो, which has coordinate x, y। ओके, याद है। फिर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला वो सब याद है तुम्हें। डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स को मैंने रेड कलर से रखा। तो यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होगा, बराबर है कि नहीं, किस फॉर्म में। Yes, sir. और इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, a, 0, और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, a डैश, which is -a, 0, हाँ है ना। यस, फिर डायरेक्ट्रिक्स और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, h, 0। डायरेक्ट्रिक्स को क्या लिखेंगे, k, 0। क्लियर है ये पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. यस, और ये -h, 0। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट्स, दीज आर द वेरियस पॉइंट्स। ओके, अब फिर से इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब मैं पूरा बता नहीं रहा, तुम्हें समझ आ गया रहेगा, है ना। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से सेम रिजल्ट आएगा।
जो पहले एलिप्स में आया था। देखो 3 पॉइंट है हमारे पास, कौन से? One point is S1. It has coordinate which is h, 0. बीच में हमारे पास A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0 और फाइनली हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स का मान लो M पॉइंट है which is what k, 0. तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से ये क्या आएगा, ये रेशियो क्या है E:1 है ना, S1P अपॉन PM, ये क्या आता है E:1 है ना, याद है। A पॉइंट भी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो P के बदले A ले सकता है, यस और नो, ये क्या हो जाएगा E:1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E इंटू क्या, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में A प्लस 1 इंटू H अपॉन E+1। सिमिलरली फॉर पॉइंट A डैश हम लोग का एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ये मैंने एलिप्स में कराया तो इसलिए वापस पूरा नहीं बता रहा। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस A इज इक्वल टू E इंटू के माइनस 1 इंटू H अपॉन E-1। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। फिर से वैसा ही जैसे एलिप्स में किया था हम लोगों ने, सॉल्विंग 1 एंड 2 एग्जैक्टली सेम स्टेप करेंगे, सेम इक्वेशन आया तो H का वैल्यू क्या आएगा A एंड K का वैल्यू क्या आएगा A बाई। इसमें किसी को डाउट है ना, नो, ओके। फिर इसके बाद देखो SP इज E टाइम्स PM, तो SP का वैल्यू क्या आएगा x माइनस A द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये SP डिस्टेंस है S से P, AE, 0 और P पॉइंट, इसका डिस्टेंस इतना आएगा, है ना, जल्दी बोलो। और PM कितना आएगा, PM विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके। तो PM को मैं थोड़ा अच्छा बना के बता दूं, पहले SP को ज्वाइन किया, मान लो ग्रीन कलर से, दिस इज SP एंड दिस इज PM। PM का वैल्यू क्या दिख रहा है, देखो ये A ही है और ये क्या है A है, ओके। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, PM डिस्टेंस निकाल रहे हैं PM यहाँ से यहाँ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये A, बराबर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। और हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को P से चाहिए, तो P से कितना डिस्टेंस है यहाँ पे X, और ये डिस्टेंस कितना है ये वाला A बाई, क्योंकि K का वैल्यू कितना है A बाई, है ना। तो ये E टाइम्स क्या आ जाएगा A बाई, बराबर है कि नहीं, यस और नो, है ना, यस, समझ गया सबको। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x माइनस A द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स x माइनस A बाई, ओके। तो दिस विल कम आउट टू बी EX माइनस A, x माइनस A द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट है। स्क्वायर करने पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AEX plus y square is equal to what? Is equal to what? EX minus A the whole square, इधर भी स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा, है ना। यस, तो स्क्वायर अगले स्टेप में किया, अगले पेज पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, करेक्ट है। तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन आया जो एलिप्स में आया, है ना, यस और नो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, है ना, यहाँ पे E ग्रेटर देन 1 है कि नहीं हाइपरबोला के लिए, यस और नो। तो इसलिए हम लोग माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस वन। ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज ग्रेटर देन वन। समझाइए, व्हाट वी हैव डन, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है? यस और नो? तो अगली Yes, sir. क्या मैंने एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस वन। इज दिस द करेक्ट इक्वेशन? देखो, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, we'll get what, x square into e square minus 1 upon a square into e square minus 1 minus y square upon a square into e square minus 1 is equal to a square into e square minus 1 upon a square into e square minus 1। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसको हम लोग क्या रख देंगे, b स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर is equal to 1। आगे की इक्वेशन। So this is the final equation of what, standard form of hyperbola। Clear है? Standard form of hyperbola। समझ गया ये? है ना? Yes, sir, समझा। यस, तो ये वैसा ही डेरिवेशन है एग्जैक्ट जैसा हम लोग ने एलिप्स में किया, तो लिखने का जरूरत है? No, sir. नो, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन से आ गया। सिर्फ फर्क क्या आया, यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय माइनस वन किया बोथ साइड्स में, ये एक अलग स्टेप है। समझाइए क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, e ग्रेटर देन वन, तो e को हम लोग पहले लिखेंगे ई स्क्वायर। क्लियर? यस। यहाँ पे b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। ओके, तो सिर्फ ये इक्वेशन लिख दो और ये वैल्यू लिख दो, और ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। राइट दिस। ये सिर्फ इक्वेशन लिख दो और नीचे b स्क्वायर का वैल्यू लिख दो। यस, हो गया? No, sir. अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये कैसा है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ओके, तो इसका हम लोग के पास उल्टा क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, x का y हो जाएगा और a का b हो जाएगा। x का y और a का b, समझे? तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हो गया ये लिख के, पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है, Yes, सिर्फ sir. बॉक्स वाला लिखना है। ओके, तो देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमारे पास कैसा आया, इट इज लाइक दिस। ऐसा शेप है कि नहीं, हाँ है ना? इसका फोकस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सब कहाँ लाई कर रहे हैं, दिस फोकस इज लाइंग ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। सेंटर इज लाइंग ऑन व्हाट, सेंटर तो एक्स और वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे। ओके, यस। तो ये ऐसा है कि नहीं स्टैंडर्ड हाइपरबोला, यस और नो? ये डायरेक्ट्रिक्स है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, और ये फोकस, ये दूसरा फोकस। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई, इसका x इज इक्वल टू माइनस a बाई, इसका क्या है a गमा 0, और इसका क्या आएगा माइनस a गमा 0। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इसका उल्टा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आएगा, इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या करेंगे जल्दी बताओ, x को y कर दो और a को b कर दो। क्लियर? तो हम लोग का ये फोकस और इधर आ जाएगा इधर। क्लियर है ना? Yes, sir.
और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, और ये एक्स एक्सिस, ये लाइक दिस, ये वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे ये एक्सिस को क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोकस कंटेंट है, यस और नो। फोकस से पास होने वाले एक्सिस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस। याद है, यस और नो? अरे बोलो, यस, डू यू रिमेम्बर दिस? इसका फोकस यहाँ पे आएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स का वाई कर दो, ए का बी कर दो, तो 0, बी। यहाँ पे क्या आएगा? 0, माइनस बी, करेक्ट। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन Yes, क्या sir. आएगा? डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ए का बी कर दो, एक्स का वाई कर दो, और यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस बी बाई। ओके, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। अब इसका इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? एक्स का वाई कर दो, ए का बी कर दो, है ना, बराबर है कि नहीं? Yes, did you understand the difference between conjugate hyperbola and standard hyperbola? Yes or no? जल्दी बोलो। Yes, sir. Clear. Yes, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये देखो, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 2b, करेक्ट है कि नहीं? यस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? 2 है। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? 2b, बराबर है कि नहीं? कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ Yes, कितना है? sir. ये 2b होगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना आएगा? 2a। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस। और लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट्स अगेन देखो, मैं प्रूव नहीं कर रहा है, बट सेम सेम लॉजिक से सेम पॉइंट्स आएगा, सेम लॉजिक। अब प्रूव करने का जरूरत है क्या? वो तुम्हें आता है, हाँ, है ना? लेटेस्ट रेक्टम क्या है? फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ट्रांसवर्स एक्सिस। यस और नो? ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, जैसा पहले एलिप्स में आया था। और ये एल डैश क्या आएगा? ये एल है, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, बराबर है कि नहीं? यस और नो? और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऐसा आएगा, मान लो ये एल डैश, मान लो ये एल, तो एल का क्या आएगा? इधर उल्टा आएगा। उल्टा मतलब क्या? ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी, और इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी। क्लियर? यस और नो? ए का बी कर दो, एक्स का वाई कर दो, समझा सबको, है ना? यस, कोई डाउट है? अब देखो नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा? ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो पहले स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं। तो ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, है ना? तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? x इज इक्वल टू, देखो माइनस है बीच में, प्लस होता तो हम लोग क्या करते? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 किया था कि नहीं? आना है ना? यस और नो? एलिप्स में हम लोग ने क्या किया था? देखो मैं तुम्हें याद दिला रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। एलिप्स में ऐसा था, तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो x को हम लोग ने क्या पुट किया? a cos थीटा, एंड y को क्या पुट किया? b sin थीटा। इससे फायदा क्या हो गया? x को हम लोग ने क्या लिख दिया? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर।
इक्वल टू 1, जो कि बराबर है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है 1. दैट मींस these two points satisfy the equation of ellipse. ये एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस a sec थीटा, एक्सिस क्या डालना पड़ेगा a sec थीटा, और y क्या डालना पड़ेगा b tan थीटा. ओके, तो देखो आप सेटिस्फाई हो रहा है क्या, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब देखो आ रहा है कि नहीं, अगर a स्क्वायर कैंसिल किया b स्क्वायर कैंसिल किया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 ही आता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है ना, है ना. Yes, sir. So this is what the parametric form. This is the parametric form of standard hyperbola. Clear है? ये बाजू में लिख देते हैं. Parametric Yes, sir. Clear. of standard hyperbola. इसको डिराइव करना है तो वैसे ही डिराइव कर सकते हैं जैसे एलिप्स में हम लोग ने किया था. एलिप्स में कैसे डिराइव किया था? We had derived what? Parametric equation of ellipse. कैसे किया था? Exactly same logic यहाँ पे यूज करेंगे. एलिप्स में हमारे पास क्या था? We had ellipse which is diagram like this, which is तो ऐसा. फिर हम लोग ने क्या किया? स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ किया, याद है? स्टैंडर्ड सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, सर्कल बनाया, समझे? तो दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल. कैसे ये बना दिया हम लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं, इस सर्कल को स्पेशल नाम होता है, which is what मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ऑक्सिलरी सर्कल. ये कौन सा सर्कल है? ऑक्सिलरी सर्कल. ओके, इसका भी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, डायरेक्टर सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन निकालेंगे हम लोग बाद में एक साथ सब चारों, यस तीनों का, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, तीनों का एक साथ बाद में ऑक्सिलरी सर्कल निकालेंगे और डायरेक्टर सर्कल निकालेंगे. पर फिलहाल ये ऑक्सिलरी सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, सेमी मेजर एक्सिस. ये देखो मैंने क्या बताया था एलिप्स में, ये जो टोटल लेंथ है a प्लस a 2a, ये मेजर एक्सिस का लेंथ है. ये कौन सा एक्सिस था? मेजर एक्सिस. तो a दोनों साइड आधा कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस. एलिप्स में इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस. ओके, और बाकी ये जो एक्सिस है, ये वाला, ये b, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Semi minor axis. यस 2b को हम लोग क्या बोलेंगे? ये टोटल लेंथ 2b है, ये टोटल लेंथ कितना है? 2b. ये b ऊपर 2B. तो ये क्या है? माइनर एक्सिस. Minor axis. तो b क्या हो जाएगा? उसका आधा, मतलब सेमी Semi माइनर. minor axis. इसका ऐसा हो जाएगा. ओके, अब देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया था, कोई तो एक p पॉइंट लिया था. ओके, और इसको हम लोग ने बताया था कि ये p पॉइंट अगर है तो यहाँ से इसको हम लोग एक एक्सटेंशन करेंगे ऐसा डॉटेड लाइन से, किया था, ये याद है? तो दिस इज द एक्सटेंशन. Yes, sir. और यहाँ पे ऊपर भी एक्सटेंशन कर दिया. ओके, एक्सटेंशन, ये कंस्ट्रक्शन है हम लोग का. तो अगर ये कंस्ट्रक्शन किया और ये एंगल अगर थीटा बोला, इस एंगल को मैंने क्या बोला? थीटा, जो सर्कल के साथ बनता है. दिस एंगल इज थीटा. Theta. थीटा को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसेंट्रिक एंगल. ये देखा था हम लोग ने, इसेंट्रिक एंगल. Yes, sir. यस. तो उस हिसाब से ये तो a है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल a, तो q पॉइंट बोल दिया ऊपर. तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos थीटा b a sin थीटा. सर्कल का बात कर रहे हैं, सर्कल का. सर्कल में तो ये इजीली प्रूव किया हम लोग ने, बहुत बार किया, वेक्टर्स में भी किया है, सर्कल में भी किया है. ये cos थीटा a sin थीटा था. अब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q क्या है? a cos theta, and this is same as x coordinate of point p, बराबर है कि नहीं? जो कि कहाँ लाया करता है? एलिप्स पे. तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x का वैल्यू पुट किया हम लोगों ने. x का वैल्यू क्या पुट किया? a cos theta द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर is equal to 1. तो y square by b square is 1 minus cos square theta. ये उधर जाएगा तो 1 minus cos square theta हो जाएगा. 1 minus cos square theta is sin square theta. तो y क्या आ जाएगा? दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो b sin theta.
y का वैल्यू हम लोग ने एलिप्स में प्रूव किया था ऐसे b sin थीटा। ओके, तो सिमिलरली ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे, हाइपरबोला। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या बनाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला बनाएगा। तो सेम मैंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला बनाया। तो पहले तो हाइपरबोला को रेड कलर से बना दिया मैं, सपोज दिस इज हाइपरबोला, इस तो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। और बीच में एक सर्कल बनाया, देखो यहाँ पे भी बीच में सर्कल बनाया था, ये दिख रहा है, ये है ना, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सर्कल, वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाला सर्कल। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये दो वर्टाइसेस है, इनको ज्वाइन करने वाला सर्कल बना, तो सर्कल को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। तो दिस इज द सर्कल, है ना, सेम लॉजिक। Yes. यस, और इस सर्कल को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सिलरी सर्कल। Auxiliary circle. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे वहां पे एलिप्स में वैसे ही यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग ने कोई तो पी पॉइंट लिया, सपोज आई टेक सम पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से पी से लेके एक्स एक्सिस पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, समझे, और यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जहाँ पे मीट किया वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ, हाइपरबोला पे। तो दिस इज द टैंजेंट, क्लियर है, ये समझ गया कंस्ट्रक्शन। अब जहाँ पे ये मीट किया, जहाँ पे भी मीट किया ये सर्कल पे, उस पॉइंट को हम लोग कुछ और नाम दे देंगे, लेट अस से वी कॉल इट क्यू पॉइंट। इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट को क्यू, दिख रहा है ये, है ना। अब मैंने इसको जोड़ दिया, किससे, ओरिजिन से और सेंटर से, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला या ओरिजिन, इस केस में सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या है, ओरिजिन। अब ये जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा। तो ये इसेंट्रिक एंगल कैसे निकलेगा, समझा, हाइपरबोला के लिए, है ना। यस, पहले हम लोग पी से कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्स एक्सिस के Yes, परपेंडिकुलर, sir. और फिर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल को, और टैंजेंट जहाँ पे मीट होता है वहां से ओरिजिन या सेंटर ऑफ द हाइपरबोला को मीट ये कर देंगे, क्या, ज्वाइन कर देंगे, और जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोल देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले ये पॉइंट, ये डिस्टेंस तो ए है ना, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये तो ए डिस्टेंस है ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। अब अगर ये ए है तो ये भी कितना आएगा, ए आएगा, बराबर है कि नहीं, सर्कल के लिए Yes, रेडियस। sir. यस, तो एक ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा है ताकि तुम्हें ज्यादा समझे, ये रहा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एक और साइड है ये वाला, और ये बीच में ऐसा, ये बीच में ऐसा, क्लियर है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, जो मैंने वहां बनाया वो यहाँ बनाया। तो ये कितना है, ए है, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है कि नहीं, है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ पे, बराबर है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ये तो 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स क्या आएगा, ए अपॉन कॉस थीटा, बराबर है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए सेक थीटा, क्लियर है ना। तो एक्स का वैल्यू ए सेक थीटा। अब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग ने क्या डिराइव किया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। तो एक्स को क्या रखा, ए सेक थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको उधर लेके गए और 1 को उधर लेके गए, दिस इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है कि नहीं, 1 को उधर लेके गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो गया कि नहीं, तो y क्या हो जाएगा, b tan थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा, Yes, sir. b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रूट ले लिया, तो y क्या आ गया, b tan थीटा। तो हम लोग ने प्रूव कर लिया कि नहीं, क्या प्रूव कर लिया, यस, क्या प्रूव किया हम लोग ने, प्रूफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta for what, standard hyperbola, क्लियर है, यस। कैसे किया समझा ये, और सिंपल अगर समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री से सोचो ऐसा,
ट्रिग्नोमेट्री से सोचेंगे तो भी समझेगा, और डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन मैंने बताया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थीटा कैसे निकालना है वो तुम्हें बताया मैंने। थीटा थीटा कैसे निकालना है बताया, समझाइए। कोई पॉइंट लो हाइपरबोला पे, वहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट जहां सर्कल को मीट कर रहा है ऑक्सिलरी सर्कल को, उसको ओरिजिन से जोड़ दो, और जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिल ये थीटा, इसेंट्रिक एंगल। क्लियर है ना? और इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, थीटा को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, पैरामीटर। इज इट फुली अंडरस्टूड? है ना? Yes, sir. यस। तो ऐसा हमारा हाइपरबोला का कुछ कुछ जो इक्वेशंस है वो है। फिर उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन, तो देखो सेम ही है फिर से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, अब तुम्हें घड़ी घड़ी बताने का जरूरत तो नहीं है, अब फिर भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या है, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट व्हाट, एक पॉइंट लिया हाइपरबोला पे, x1 y पॉइंट ऑन हाइपरबोला। तो ये तो तुम्हें अब याद ही हो गया रहेगा। क्या करेंगे, देखो पहले तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के बदले क्या आएगा, एक्स x1, X into X1. y y। यस। Y into Y1. B और ये square. डिराइव कैसे करेंगे, डिराइव तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन के लिए पहले डिफरेंशिएट करो, समझे? तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ए डी एक्स बाई डी एक्स चला गया, 2 2 0 से इक्वेट हो गया, तो क्या होगा, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? अब 0 को उधर लेके गए तो ये उधर हो गया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई बराबर है कि, और अगर 1 पॉइंट पे ले लिया x1 y1 पे, तो यहाँ पे x1 y1 आ गया। अब क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म का, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो इससे फिर हम लोग को फाइनल आंसर क्या आएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज 1। क्लियर है कैसे आया, यस और नो? Yes, sir. ये सेम टू सेम प्रोसेस यूज हो रहा है कि नहीं हर एक डेरिवेशन में, है ना? Yes, sir. Same to यस। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 ऑन हाइपरबोला। फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कैसे आता था, दूसरा इक्वेशन, यस, तो y is mx plus c, है ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरा कैसे आएगा, y is equal to mx Y is equals to mx plus c से आएगा. माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझाइए, ये इक्वेशन आएगा कि नहीं? तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया था हम लोग, ये सेम प्रोसेस घड़ी घड़ी यूज करना है। कौन सा, लेट y is equal to mx plus c be tangent to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1। ओके, तो कैसे आएगा अभी देखो, तो x square by a square minus y को क्या रखेंगे, mx plus c is equal to 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू mx plus c the whole square is equal to a square b square। करेक्ट है कि नहीं? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc is equal to a स्क्वायर b स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं, है ना? यस और नो, जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर mc x इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक c का टर्म इधर है, एक c का टर्म इधर है,
Yes, so let us try to find the value. Yes, b square x square minus a square into mx plus c the whole square is equal to a square b square. तो क्या करेंगे? फिर इसके बाद देखो हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x में क्वाड्रेटिक बना रहे थे तो x स्क्वायर कॉमन निकाला, स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस क्या होगा 2a स्क्वायर mcx माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। b स्क्वायर which is this thing minus 4ac बराबर है कि नहीं? Yes, sir. बराबर. और ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. यस। फिर इसको अगर हम लोग अगले इक्वेशन में लिखे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर a रेज़ टू 4 पहले टर्म था, यस और नो, प्लस 4 टाइम्स b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई किया और 4 भी ले लिए। फिर अगला क्या आएगा? प्लस b रेज़ टू 4 a स्क्वायर, है ना, माइनस अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों, तो a रेज़ टू 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा? a रेज़ टू 4 m स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको किसके इक्वेट करना है? 0, है ना, बराबर है कि नहीं? और ये 4 पूरा मल्टीप्लाइड था थ्रू आउट, है ना, 4 पूरा थ्रू आउट मल्टीप्लाइड, यस 4 थ्रू आउट मल्टीप्लाइड, तो 4 प्लस 4 ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर a रेज़ टू 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यस तो कैंसिल करते हैं, कैंसिल कैंसिल हो गया तो फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। कैंसिल नहीं हुआ तो लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ हुआ था, हम लोग कैंसिल में करना भूल गए थे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यस और नो? कुछ और बच गया, एक टर्म बच गया, Yes, sir. प्लस बी। क्लियर है? बी रेज़ टू 4 वाले में से, है ना, इधर से बी स्क्वायर बचेगा, यस। तो बस अब क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, तो सी स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, हो गया, यस और नो? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y is equal to mx plus minus root of, this is tangent to standard hyperbola, करेक्ट है ना? Yes, sir. कुछ हार्ड लगा इसमें? No, sir. यस, ये बेसिक कैलकुलेशन है, हम लोग पैराबोला में भी यही प्रोसेस किया, एलिप्स में भी यही प्रोसेस किया और हाइपरबोला में भी यही प्रोसेस किया, और रिजल्ट क्या है हम लोग को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to mx plus a by m, ये किसका है? ये किसका है? और अभी हम लोग को क्या आया? ये किसका है? करेक्ट है कि नहीं? और सर्कल का क्या था? ऐसे ही सर्कल का सर्कल, किस कोई डाउट है ये सब में? No, sir, no doubt. चारों एक साथ तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? चारों रिजल्ट्स एक साथ देख पाने से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, यस और नो? If you see all 4 together, it will be more easier.
टू कॉम्प्रिहेंड। क्लियर है? और 4 ही है वैसे भी हमारे पास, कोनिक सेक्शंस तो ये 3 ही है ना? Yes, sir. यस, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम लोग ने निकाल लिया। नाउ इफ यू सी यू कैन रिलेट ऑल 4 वेरी इजीली, समझे? इजीली रिलेट कर सकते हैं। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? y square is 4ax। एलिप्स का क्या था? x square by a square plus y square by b square 1। हाइपरबोला का क्या आया? हाइपरबोला का x square upon a square minus y square upon b square equals 1 यस, और तो x इसका square स्टैंडर्ड plus इक्वेशन y क्या था? square is equals to r square। यस, सो दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच वी स्टडीड। तो अब तो ये इजी लग रहा है, सबके सब डेरिवेशन सेम ही प्रोसेस यूज करते हैं। Yes sir। सब में चाहे कोई भी कोनिक सेक्शन हो, सर्कल हो, इट विल बी सेम। और हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, समझे? 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को कौन सा टॉपिक है? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में भी यही रिजल्ट यूज होंगे, समझाइए? प्रोसेस यही यूज होगा। स्ट्रेट लाइन इज आल्सो इन कोनिक सेक्शन है जिसका इसेंट्रिसिटी कितना है? इन्फिनिटी, है ना? तो वहां पे भी ऐसा ही लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को स्ट्रेट लाइन आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको। 11th में स्ट्रेट लाइन है, 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ना कोनिक सेक्शन में। यस, तो दैट इज देयर इन 12th स्टैंडर्ड। बट ये तो पूरा समझ में आ गया। पहले ये भी 12th स्टैंडर्ड में ही था। Yes sir। यस, इन द प्रीवियस सिलेबस दिस ऑल वाज देयर इन 12th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, लेकिन अभी वो लोग ने इसको 11th में डाल दिया। यस, तो इज दिस फुली अंडरस्टूड जो भी है ये? Yes sir। यस। अब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब भी समझ गया। हाइपरबोला का टेंजेंट कैसे बनेगा अगर बताना है तुम्हें, कैसे बनाएंगे? एक हाइपरबोला बनाओ और टेंजेंट बना दो कहीं भी। यस, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर मैंने ऐसे बनाया तो दिस इज द हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब टेंजेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? कोई भी पॉइंट ले लो जहां पे हमें टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल टच ओनली एट वन पॉइंट। यस और नो? है ना? यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यस, उसके बाद हम लोग वो m1 प्लस m2 निकाला था सर्कल में, याद है? m1 प्लस m2, है ना? वही हम लोग एलिप्स के लिए भी निकाल सकते हैं, हाइपरबोला के लिए भी निकाल सकते हैं। दैट सेम डेरिवेशन वी कैन डू फॉर व्हाट? एलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला। हम लोग ने सर्कल में m1 प्लस m2 और m1 m2 निकाला था, याद है ना? तो देखो वो कैसे निकलेगा। तो फॉर दैट वी विल स्टडी tangents from an external point, tangents from an external point to ellipse। एलिप्स में भी जो है, जैसा सर्कल में किया वैसा ही एलिप्स में करना है, वैसा ही हाइपरबोला में करना है। ओके, तो देखो एलिप्स बनाया मैंने एक, सपोज दिस इज एलिप्स, और ये बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें याद रहेगा तो? x1, y1, है ना? बोलो, ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। सर्कल के लिए भी सेम ऐसा ही बनाया था, अगर याद रहेगा तो, है ना? तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? है ना? Yes, sir. ये मैंने अभी तुम्हें निकाल के बताया। Yes, ये कौन किसका है? ये एलिप्स का है। हाइपरबोला का भी मैंने डिराइव करके बताया, जैसे एलिप्स में भी ऐसे ही डिराइव किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हैव टू टेंजेंट्स, है ना? दो टेंजेंट है कि नहीं? तो देखो मान लो अगर मैंने इसको क्या किया, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग को? हम लोग को क्वाड्रेटिक एम स्क्वायर में चाहिए कि नहीं? क्वाड्रेटिक इसमें चाहिए एम स्क्वायर को, क्योंकि हम लोग को m1 प्लस m2 निकालना है ना? ये कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक अगर m में रहेगा तो तब स्क्वायर करो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा? y माइनस एम एक्स द होल स्क्वायर। ऐसा ही सर्कल में किया था हम लोग ने, ये सॉल्व। तो वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं। इसको y स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? अब एम स्क्वायर Yes, sir. क्वाड्रेटिक करना है, तो ये टर्म को उधर लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, क्या किया? एम स्क्वायर कॉमन निकाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy इंटू एम
प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? है ना? Yes, sir. अब रूट्स क्या आएगा इसका m1 m2, इसका रूट्स क्या है m1 एंड m2 which are the slope of two tangent, है ना? m1 plus m2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बोला था? Minus b by 2xy 2xy upon x square minus a square. और दूसरा क्या आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको लिख सकते हैं 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट ये किस पॉइंट से हम लोग ने निकाला है? x1 y1 से निकाला है कि नहीं? लास्ट में 1 1 डाल दो, क्लियर। एंड m1 m2 कितना आएगा? c by That is y square minus b square upon x square minus a square. y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये किस पॉइंट से है? x1 y1, तो ऐसा आ गया। तो क्लियर है? यस, देखो सर्कल में भी ऐसा ही आया Yes, sir. Yes. ऑलमोस्ट ऐसा ही आया था कि नहीं सर्कल में, है ना? सिर्फ वहां Yes, sir. a स्क्वायर की जगह और b स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर आया था, है ना? सेम डेरिवेशन। अब मैंने ये डेरिवेशन क्यों बताया हम लोग ने? क्योंकि हम लोग फिर से ऐसे ही क्या बनाएंगे, tangents from an external point to what? हाइपरबोला। अब एलिप्स और सर्कल के बदले हम लोग क्या लेंगे? हाइपरबोला। तो Hyperbola. would it be difficult or would it be exactly same? Yes, exact same process होगा। Exactly same. सिर्फ यहाँ पे प्लस के बदले क्या आएगा? माइनस। यस और नो? Minus. कुछ हार्ड है इसमें? नहीं। तो y माइनस mx No, sir. आ जाएगा। इस तो देखो पहले ये सब हार्ड लग रहा था, लेकिन अभी एकदम सिंपल लग रहा है कि नहीं? सब y माइनस Yes, sir. होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट चला जाएगा। A square m square minus b square. यस, तो अब फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक किस में करेंगे? m में, M में. माइनस 2mxy, ठीक है? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बस फिर से क्वाड्रेटिक बनाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy m प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 2xy upon x minus a square. सर उधर x square आएगा ना? हाँ, x square. क्या क्या? x square minus a square होगा ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिखा है। कहाँ पे? सर उधर x square minus a अच्छा, ओके square होगा ना? यस, वो गलती से लिखे। यस, तो यहाँ पे पॉइंट 1 से तो पॉइंट 1 ऐसा समझाइए। यस, और m1 m2 क्या है? Yes, sir. c बाई क्या आएगा? ये यहाँ पे क्या आएगा? y1 square plus b square upon x1 square minus a square. सिर्फ ये चेंज आया यहाँ पे, हाँ है ना? Yes, sir. यस, तो समझ गया सबको ये कैसे है? Yes, sir. समझा. तो किसी को भी कुछ हार्ड लगा रहेगा तो बोल दो इस डेरिवेशन में। No, sir. ओके, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट और एक हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर। Rectangle hyperbola. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कुछ खास नहीं है। ओके, जब हम लोग का a और b इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कितना था? 1 था कि नहीं? हाँ है ना? बोलो जल्दी। Yes, sir. यस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या हो जाएगा? पुट a इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा? A square minus y square is equals to b square हो जाएगा. यस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। So this is what equation of rectangular. Rectangular hyperbola. तो कुछ इसमें भी हार्ड लगा किसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में? No, sir. This is also quite easy itself. Yes or no? और दूसरा प्रॉपर्टी Yes, मैंने क्या sir. बताया था? ये हाइपरबोला में और एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताया था, हाइपरबोला पहले ही लिखा था, अब यहाँ पे वापस लिख होता है। हाइपरबोला में हमारे पास क्या होता है? PS1 एलिप्स और हाइपरबोला में जैसे लिखा हुआ है सही। यस, SP1 या S1P माइनस S2P, ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगा?
कांस्टेंट। क्लियर है? यस हम लोग सर। ने जैसे एलिप्स में प्रूव किया था वैसे ही यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। S1P माइनस S2P क्या आएगा? 2a। क्लियर? और यहाँ पे भी यस सर, हम क्लियर। लोग के पास मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, समझाइए? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या आएगा? यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या आएगा बताओ? इसके लिए एक्स एक्सिस। नहीं, इसका लेंथ कितना आएगा? 2a। लेंथ का बोलो, इस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है बराबर है इस केस में, लेकिन इसका लेंथ कितना है? 2a। और यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन है? y एक्सिस। यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन है? y एक्सिस। वाई एक्सिस। आएगा 2b। और यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन है? 2b। 2b। और ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। वाई एक्सिस। तो इतना पहचानना सबको आएगा कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। यस। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मैंने बताया अभी, उसको दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x square minus y square is what? a square. This is the equation of what? Rectangle. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके। और इसको बनाएंगे, अगर प्लॉट करें हम लोग तो इसी तरह से दिखेगा, ये जैसा नॉर्मल होता है इस तरह से, इस रेक्टेंगल में। ओके, ये ऐसा ही दिखेगा लाइक दिस। और फर्क क्या होगा? यहाँ पे हम लोग एक चीज बनाएंगे जिसका नाम क्या है? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स। ओके। तो एसिम्पटोट्स का मतलब क्या है? तो दिस लाइंस, दिख रहा है लाइन? हाँ ना? यस सर। इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। और यहाँ पे भी इनको हम लोग क्या नाम दिया है? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स। ओके। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या आएगा? ये टैंजेंट जैसा ही है, बट दिस टैंजेंट व्हिच मीट्स एट व्हाट? इंफिनिटी। टैंजेंट मीट्स हाइपरबोला एट व्हाट? इन्फिनिटी। क्योंकि कभी मीट नहीं कर रहा है, समझाइए? यस, इंफिनिटी पे मीट करेगा। तो ये लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट्स। ओके। और इनका इक्वेशन क्या आएगा? x by a इज इक्वल टू, या y के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो y के फॉर्म में लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो y इज इक्वल टू mx जैसा ही यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b by a into x इज द इक्वेशन। ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं ये लाइन? हाँ है ना? ये ओरिजिन से यस पास हो रहा है सर। कि नहीं? तो इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू b by a into x। और ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू माइनस b by a into x। एसिम्पटोट्स का इक्वेशन समझ गया? Yes or no? यस समझा। Yes. So this is what asymptote. Asymptote बोलते हैं। Clear? यस सर। अब हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, which is called as rectangular hyperbola. ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, लेकिन इसको अलग फॉर्म में लिखना है, इन दिस फॉर्म एक्स वाई सी स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन देखा था वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। ए और बी इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे। ओके। और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम क्यों दिया हम लोग ने? क्योंकि एसिम्पटोट्स कितने एंगल पे मिलते हैं? 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। देखो एसिम्पटोट तो इसके लिए भी होगा, ये जो नॉर्मल हाइपरबोला है इसके लिए भी एसिम्पटोट बना सकते हैं, है ना? ऐसे। यस सर। लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं मिलते। जब ये 90 डिग्री पे मिलेंगे, जब ए और बी इक्वल होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस। एसिम्पटोट मीट एट व्हाट? 90 डिग्री विथ ईच अदर। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, एसिम्पटोट एट 90 डिग्री विथ ईच अदर। तब इसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? यस सर। यस। तो एक लाइन हमारे पास क्या है? एंगल बिटवीन एसिम्पटोट अगर निकाला, समझाइए? एंगल बिटवीन एसिम्पटोट,
तो क्या होगा, देखो कंडीशन कैसे आया, देखो एक एसिम्पटोड है y इक्वल टू b बाई इंटू एक्स, दूसरा एसिम्पटोड है y इक्वल टू माइनस b बाई इंटू एक्स, यस और नो। तो इसका स्लोप क्या आएगा, यस सर। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस b बाई, अब tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट है कि नहीं। यस सर। अब m1 माइनस m2 इसको मैं b बाई ए माइनस ऑफ माइनस b बाई अपॉन 1 प्लस b बाई ए इंटू माइनस ऑफ b बाई, कैसे और नो, इसको लिख सकते हैं यस सर। अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b बाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं यहाँ तक। यस सर। अब ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b अपॉन 1 इंटू ए अपॉन ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं। तो 2ab यस सर। अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोचो अगर ये tan ऑफ 90 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin ऑफ 90 अपॉन cos ऑफ 90, है ना, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0। तो डिनोमिनेटर को इक्वेट किया अगर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 1, 0। यस। तो ए स्क्वायर ए और बी इक्वल आएगा कि नहीं, है ना। यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अगर 90 डिग्री है तो ए और बी कैसा आता है, इक्वल। इक्वल। क्यों इक्वल आना जरूरी है अभी समझ में आया, यस सर। यस। तो दिस इज हाउ वी हैव ट्रायंगल। और इन जनरल ये इक्वेशन क्या आया, इन जनरल tan थीटा का, तो tan थीटा का इन जनरल इक्वेशन आया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं, ये जनरल इक्वेशन। यस सर। यस। सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, क्या, because the slope coincide perpendicularly, so we can write the product is -1. यस बराबर, वैसे भी लिख सकते हैं m1 इज माइनस 1, ये समझाइए, लेकिन यहाँ तक समझ में आया। यस सर समझा। यस, तो ये हम लोग का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखता है, वापस एक बार बना देता है, ऐसे, और ये ऐसे, और बीच में एसिम्पटोट बना देता है, दिस इज वन एसिम्पटोट, एक मिनट। यस, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो। यस सर। यस। अभी हम लोग ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्रीन कलर में बना के दिखाया था, याद है, ऐसा ग्रीन कलर में, ये। अब देखो थोड़ा सा देखने का तरीका बदलो, ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री है कि नहीं टोटल, हाँ है ना। यस, यस सर। ये टोटल 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 है, हाँ है ना, हाँ है ना? यस सर। ये भी 45 है, ये भी 45 है, यस और नो, सब 45। अब इसको 45 डिग्री रोटेट करो, इसको 45 डिग्री रोटेट करो, समझाइए। तो रोटेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं 45 डिग्री, हाँ है ना, यस ऐसा हो जाएगा सर। कि नहीं, लाइक दिस, ये रेड कलर ऐसा आ जाएगा। ये एसिम्पटोट सब क्या बन जाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस, हाँ है ना, एक्सिस बन जाएंगे। यस सर। 45 डिग्री रोटेशन पे। और हम लोग का डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम, तो डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो ये नीचे बना सकते हैं, ये इधर भी बना सकते हैं, चाहिए तो इसको 45 डिग्री उल्टा घुमाएंगे, उल्टा, मान लो उल्टा साइड में घुमाएं तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, समझे। इसको यहाँ घुमाओ लाइक दिस, इसको यहाँ घुमाओ, इसको यहाँ घुमाओ, समझे, 45 डिग्री से। तो हम लोग का कैसा यस दिखेगा सर। डायग्राम, तो नॉर्मली हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो है वो इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, क्लियर है ना। यस सर क्लियर। यस, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। अब जब हम लोग ऐसा रोटेट करेंगे, इसको रोटेट, ओके,
तो उस केस में हम लोग x को क्या लिखते हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। x को क्या लिख सकते हैं, x बाय रूट 2। इसको क्या लिखते हैं, यस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x को x बाय रूट 2 प्लस वाई बाय रूट 2, और y को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाय रूट 2 प्लस वाई बाय रूट 2। क्लियर है? Yes sir, clear. यस, कि ये रोटेशन है, रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग एक्सिस को कुछ एंगल से रोटेट करते हैं तो ऐसा होता है। ओके, यस। तो जब हम लोग ये करेंगे, ओके, तो उस टाइम पे हम लोग का इक्वेशन जो था पहले क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है Is ना। equals to a square. यस, Yes sir. जब हम लोग ये रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले जो भी वैल्यू है क्या आएगा, एक्स प्लस X plus y upon under root 2. होल स्क्वायर अपॉन 2, और y को क्या लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। फिर ये हम लोग अगर करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बराबर है कि नहीं, है ना। Yes sir. अब सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4xy, है ना, इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो xy इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 आ गया, है ना। इसको Yes simplify- sir. इसको क्या बोल दिया, c स्क्वायर। a स्क्वायर बाय 2 को हम लोग क्या बोल देंगे, c C स्क्वायर। square. तो फाइनल इक्वेशन जो चाहिए वो आ गया कि नहीं हम लोग को, तो क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, Yes sir, आ गया. तो फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी xy is equal to c square. X y is equals This to C also square. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Rectangular hyperbola. यस। अगर इसको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट करें हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट करें तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा इक्वेशन था, याद है, यहाँ है ना, Yes आइसोथर्मल sir. प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, Isothermal. क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, बट आइसोथर्मल Yes sir. कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने बोला था उस दिन पीवी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बना दो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला था ना कि नहीं, उस दिन क्या बोला था, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। Yes sir. तो अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है वो समझ में आ गया, Yes sir, समझा. और इसका ग्राफ हम लोग आइसोथर्मल में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद रहेगा, थोड़ा मैं याद दिलाता तुम्हें, तो इसका ग्राफ हम लोग ने ऐसा बनाया था, इफ यू रिमेंबर, यस और नो। Yes sir. ये नहीं बनाया था मैंने, ये नीचे वाला नहीं बनाया था, जैसा यहाँ पे नीचे है ये नहीं बनाया था। कोई बता सकता है क्यों नहीं बनाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ये क्यों नहीं बनाया था इधर मैंने, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव है, समझाइए। यस, यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव वॉल्यूम होता है क्या, नहीं। No sir, नहीं होता. तो इसलिए हम लोग ने आइसोथर्मल का ऐसा ग्राफ बनाया, और ये किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तभी मैंने बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ में आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है। Yes sir, समझा. यस, तो दिस इज हाउ वी हैव व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सब एसिम्प्टोट का मतलब समझ गया, वेरियस थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड, ऑल ऑफ दीज आर दे क्लियर टू यू, Yes sir. यस, ओके। फिर इसके बाद हम लोग और पहले देखो ये सब समझ में आ गया, देख लो एक बार, टेंजेंट टेंजेंट का जो कहानी है वो सबको समझा, Yes सिंपल sir, तो है कि नहीं? समझा. कुछ बहुत हार्ड है ये सब, No sir. नो, इट इज इजी इटसेल्फ, यस। और स्टैंडर्ड हम लोग ने दो तरह के देखे, कौन सा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और दूसरा कौन सा देखा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। वन वी हैव एस स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और उसका ऑपोजिट हम लोग के पास क्या आता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, Conjugate hyperbola. यस। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखा, फिर लेटस रेक्टम देखा, उनका एंड पॉइंट्स देखा लेटस रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखा, टेंजेंट देखा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी देखा हम लोग ने, ओके। ऑक्सिलरी सर्कल भी बना के देखा, है ना, यस और नो,
यस सर। एक डायरेक्टर सर्कल बच गया है। ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? यस, इन अनदर सिचुएशन। देखो ऑक्सिलरी सर्कल तो हम लोग ने बनाया, डायरेक्टर सर्कल मैंने तुम्हें बताया था पहले सर्कल्स चैप्टर में। हालांकि ऑक्सिलरी और डायरेक्टर सर्कल हम लोग अलग से देखेंगे बाद में। बट व्हाट इज द डेफिनेशन? locus of points, the tangents from which to hyperbola। फिलहाल हाइपरबोला पढ़ रहे हैं इसलिए हाइपरबोला लिखा है। सर्कल पढ़ रहे होते तो सर्कल लिखते, एलिप्स पढ़ रहे होते तो एलिप्स लिखते। तो टेंजेंट्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर is called as डायरेक्टर सर्कल। क्लियर? यस सर क्लियर। अब डायरेक्टर सर्कल निकालना एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि देखो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है ना। यस सर, स्लोप का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आना चाहिए? -1। m1 m2 कितना आना चाहिए? -1। फिर अब m1 m2 का वैल्यू क्या है थोड़ा याद करो। अभी अभी हाइपरबोला में m1 m2 हम लोग ने निकाला पीछे ही। यस, क्या वैल्यू आया था m1 m2 का? कोई बता सकता है? देखो पीछे, y1 स्क्वायर -x²। तो y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये -1 आना चाहिए कि नहीं? है ना? यस सर। तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल किसके लिए? हाइपरबोला। अगर एलिप्स होता तो क्या होता बताओ? एलिप्स होता तो ये एलिप्स के लिए लिख रहा है। ये किसके लिए लिखा हम लोग ने? डायरेक्टर सर्कल। इस नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है, देखो है ना। फॉर व्हाट? हाइपरबोला। ओके सर रुको रुको, ये क्या आएगा? y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलिप्स के लिए आया था कि नहीं? है ना? अभी निकाला यस था सर। पहले। यस, तो ये -1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जनरल हम लोग ने x1 y1 को x y रखा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? यस सर। यस। अब अगर तीसरा लिया हम लोग ने, थर्ड सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या आएगा बताओ? m1 m2 क्या था? ये था कि नहीं? है ना? ये -1 आएगा। यस तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 है ना? -1 में उल्टा कर यस सर, वो आपने दोनों में ऐसा ही किया, वो वही डाउट था मेरे को। यस, यहाँ पे पहले से ही गड़बड़ किया था, यहाँ से गड़बड़ यस किया। सर। यस, यहाँ x से क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा। ऐसा आएगा ना? यस सर। तो ग्रीन कलर में कर दो। उस एलिफ में भी सेम आएगा। यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यस और इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? यस सर। और इधर क्या आएगा? यहाँ पे भी माइनस आएगा ना? यस सर, ये बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या नहीं आएगा? सर, उधर प्लस हो जाए। हेलो सर, एक सर मिनट, लेफ्ट में प्लस होगा। लेफ्ट में बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। अच्छा, इधर इधर क्या? हाँ सर। यस, इधर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर क्या आएगा? 2r स्क्वायर। यस, समझाइए।
यस सर, समझा। फिर क्या लिखा था, -x। -x1 2। यस, तो तीनों के लिए हम लोग ने डायरेक्टर सर्कल कितने आसानी से निकाल दिया, दिख रहा है। यस सर। डायरेक्टर सर्कल फॉर हाइपरबोला, ये डायरेक्टर सर्कल फॉर व्हाट, एलिप्स, और ये डायरेक्टर सर्कल फॉर व्हाट, सर्कल। सर्कल। यस, तो तीनों हम लोग ने निकाल दिया। तो इसको फिर से अगले पेज पे अगर लिखे तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है, इसके लिए पहले हाइपरबोला के लिए निकाला ना, फिर एलिप्स के लिए, यस सर। फिर सर्कल के लिए निकाला। सर्कल। तो यहाँ पे क्या आया, x² + y², सब में x² + y² है। सर्कल है तो x² + y² ही आना चाहिए, बराबर है। यस, माइनस कैसे आएगा, वरना हाइपरबोला हो जाएगा, नाम में ही सर्कल है ना, हाँ ना। यस सर। यस, तो देखो ये 2r² है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली a² + b² आना चाहिए, क्योंकि a और b इक्वल हो गया तो एलिप्स का सर्कल बन जाता है ना। यस सर। हाइपरबोला में क्या आना चाहिए, a² - b², याद करने में भी आसान है फॉर्मूला, है ना। यस सर। यस, सर्कल है तो x² + y² आना चाहिए, और सर्कल में r² तो ऑलरेडी है, तो और एक r² आ जाएगा, तो 2r²। अब 2r² के बदले यहाँ पे a² + b² आएगा एलिप्स में, क्योंकि a और b इक्वल हो गया तो ये आ जाएगा, और हाइपरबोला में माइनस आना चाहिए, क्योंकि कुछ तो अलग होना चाहिए हाइपरबोला और एलिप्स में, है ना। यस सर। यस, तो ऐसा हम लोग का ये सर्कल है। अब देखो सर्कल अगर बनाए हम लोग एक एक केस में, तो ये पहले कौन सा है, हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा था, याद है, और एलिप्स ऐसा है। यस सर। इस एलिप्स थोड़ा चपटा बना, और तीसरा ये कौन सा है, सर्कल। सर्कल। सर्कल के पहले छोटा सर्कल बना देते हैं। यस, क्लियर, तीनों बना। यस सर। अब देखो इन तीनों डायग्राम में हम लोग क्या दिखाएंगे, डायरेक्टर सर्कल दिखाएंगे बेस्ड ऑन द इक्वेशन। लेट अस थिंक एंड मेक द इक्वेशन। तो देखो पहले यहाँ पे सोचते हैं हम लोग, किसमें, यहाँ पे, तो रेडियस डबल हो जाएगा, √2 हो जाएगा ये रेडियस, है ना, थोड़ा आगे होगा तो। ये क्या है, ये नॉर्मल सर्कल है ना। यस सर। इस नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = r²। तो डायरेक्टर सर्कल इससे बड़े रेडियस का होगा कि नहीं, यस सर। इसका इक्वेशन क्या होगा डायरेक्टर सर्कल का, x² + y² = 2r²। थोड़ा बड़ा रेडियस है, √2r रेडियस है ना। यस सर। Yes. अब इधर क्या होगा एलिप्स में, इस एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल कैसे दिखेगा, देखो a² + b², ओके, तो कैसे सर्कल होगा, और यहाँ पे हाइपरबोला में भी कैसे होगा, हाइपरबोला में। इस तो पहले हाइपरबोला का सोचते हैं हम लोग, हाइपरबोला का कैसे दिखेगा। डायरेक्टर सर्कल कैसा है, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा। जैसे याद करो, ये हमारा कौन सा है, ऑक्सिलरी सर्कल, ऐसा बनाया था, याद है, ऑक्सिलरी सर्कल इनको टच कर रहा था, है ना। यस सर। ये ग्रीन कलर का सर्कल कौन सा सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल। यहाँ पे भी अगर ग्रीन कलर में मैंने बनाया तो ये कौन सा सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल। दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल, ओके। तो डायरेक्टर सर्कल छोटा होगा, है ना, क्योंकि यस सर, छोटा। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = a², बराबर है कि नहीं? ये a रेडियस, यस सर। तो इससे छोटा होगा, तो छोटा होगा लेकिन सेंटर सेम है x y, है ना। दोनों का x y है, यस सेंटर सर। दोनों का सेम है, x - h का होल स्क्वायर, h और k दोनों का सेंटर का 0। तो हम लोग ने ऑक्सिलरी सर्कल को कौन से कलर से बना रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल को ब्लैक कलर, तो डायरेक्टर सर्कल बन गया ब्लैक कलर में, समझाइए, दिख रहा है, यस सर। ये डायरेक्टर सर्कल फॉर व्हाट, हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल फॉर हाइपरबोला। अब यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाए, कहाँ पे, एलिप्स में। तो एलिप्स में हम लोग का ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = a², ये था, है ना, है ना। यस सर, थोड़ा बड़ा और होगा। यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, तो ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी डायरेक्टर सर्कल यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा बड़ा, ओके। डायरेक्टर सर्कल का यस सर। रेडियस थोड़ा बड़ा है, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, एलिप्स। एलिप्स।
तो यहाँ पे काला कलर में मैंने बना दिया, काला कलर अच्छा नहीं दिख रहा, सोच रहा कुछ अलग कलर करूँ, ठीक है फिलहाल काले से बना दिया हम लोग, तो समझे। तो ये क्या है काला कलर का यहाँ पे हमारे पास, Direct circle of ellipse. डायरेक्टर सर्कल। तो ब्लैक कलर में हम लोग ने डायरेक्टर सर्कल निकाला, हर फिगर में हम लोग ने ब्लैक कलर में क्या निकाला है, Direct circle. यस। कभी कभी डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला में छोटा है, एलिप्स में कैसा है, बड़ा। और ये कैसे समझेगा बड़ा है, समझ में आया? Based on Yes sir. इधर क्या है, इधर छोटा, ब्लैक कलर का लिखने का जगह नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir, clear है। और ऑक्सिलरी सर्कल तो बनाना आसान है, देखो ऑक्सिलरी सर्कल बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? Yes sir. यस, ऑक्सिलरी सर्कल बनाना तो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ था, यस, है ना? Yes sir. यस, तो ऑक्सिलरी सर्कल का डेफिनेशन चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन, तो ग्रीन कलर में लिखा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिख देते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का तो पीछे लिखा है मैंने, ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, सर्कल डिस्क्राइब ऑन मेजर और माइनर एक्सिस, समझे, मेजर और माइनर एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। क्लियर है ना? Yes sir. तो ऑक्सिलरी सर्कल भी सबको समझ गया कैसा है, Yes sir. तो सर उसका इक्वेशन कैसे निकालने का समझ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, किसके लिए, एलिप्स के लिए, और हाइपरबोला के लिए, दोनों के लिए सेम ही है, यस और नो? Yes sir. Yes. So these are various concepts which we should know. डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है ना? देखो चाहिए तो बना के देखते हैं हम लोग, Yes. टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है कि नहीं सच्ची में देखते हैं डायरेक्टर सर्कल में। देखो कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कहाँ पे, डायरेक्टर सर्कल हम लोग ने कैसे किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया, देखो ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखो क्लियर है, ब्लैक कलर, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, ऐसे आएगा तो, और यहाँ से दूसरा टेंजेंट बनाया, Yes sir. ऐसे आएगा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, है ना? 90 degree. दिख रहा है? Yes sir. यस। अगर मैंने यहाँ बनाऊं, यहाँ किसमें, सर्कल के केस में, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक टेंजेंट और यहाँ पे दूसरा टेंजेंट, है ना? यहाँ पे भी कितना एंगल बन रहा है, Yes. 90 degrees. और अगर यहाँ पे हाइपरबोला में बनाऊं, कोई भी पॉइंट ले लो, कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे लेना है, डायरेक्टर सर्कल, और क्या बनाओ, Tangent. ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, यहाँ पे भी कितना एंगल बन रहा है, 90 degrees. इस तो समझ में आ गया सबको, डायरेक्टर सर्कल में टेंजेंट सच्ची में 90 डिग्री है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोला, समझे, दिख रहा है हम लोग को 90। क्लियर? Yes sir, clear. This was all this very very difficult or very very easy? Very easy. Yes, तीनों अगर एक साथ हम लोग पढ़े तो it becomes quite easy। कौन सा, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, okay? और पैराबोला भी है, पर पैराबोला में थोड़ा सा अलग है, समझाइए, क्योंकि पैराबोला का शेप थोड़ा अलग होता है, एक ही फोकस होता है, यहाँ पे हमारे पास कितना फोकस है, हाइपरबोला और 2 focus. 2 फोकस, बट पैराबोला में हमारे पास कितना है, 1. तो इसीलिए थोड़ा चेंज हो जाता है।